ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक्स इन 5 आवर्स। मीन्स कि पाइप ए किसी खाली टैंक को 5 घंटे में भर सकता है। ओके, वाइल पाइप बी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 6 आवर्स। और पाइप बी है उसी भरे हुए टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। मीन्स कि पाइप ए क्या कर रहा है, उस खाली टैंक को भर रहा है 5 घंटे में, और पाइप बी क्या कर रहा है, उसी भरे हुए टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। ओके, इफ बोथ आर ओपन एट द सेम टाइम इन द एम्प्टी टैंक। अब दोनों को एक ही समय में उस खाली टैंक में खोल दिया जाए। ओके, मीन्स कि एक टैंक से पानी उसमें भर रहा है और दूसरे जो टैप है उससे पानी क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, खाली हो रहा है उससे। ओके, तो हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल इट अप कंप्लीटली। तो कितने देर में उस पूरे टैंक को वो कंप्लीटली भर देगा। अब बस में क्या हो रहा है, एक नल से पानी भर रहा है और एक नल से पानी खाली हो रहा है। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। ओके, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो गिवन है वो तो टाइम टेकन बाय पाइप ए टू फिल एम्प्टी टैंक 5 आवर्स में। मीन्स कि पाइप ए क्या कर रहा है, एक एम्प्टी टैंक है, खाली टैंक है, उसको 5 घंटे में भर रहा है वो। ओके, दूसरा टाइम टेकन बाय पाइप बी, ओके, टू एम्प्टी, ओके, फुल टैंक 6 आवर्स में। अब ये पाइप बी क्या कर रहा है, एक फुल टैंक है, भरा हुआ टैंक है, उसको 6 घंटे में खाली कर सकता है। ओके, फिर से समझिए, पाइप ए क्या कर रहा है, एक एम्प्टी टैंक है, खाली टैंक है, उसको 5 घंटे में भर सकता है ये। और पाइप बी क्या कर रहा है, उसी भरे हुए टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। ओके, अब क्या निकालेंगे हम, दोनों का 1 आवर का वर्क। तो लिखेंगे वर्क डन बाय पाइप ए टू फिल एम्प्टी टैंक। 1 घंटा में कितना काम करेगा, 1 बाय, सॉरी यहाँ लिखना भूल गया हूँ, इन 1 आवर्स। तो क्या हो जाएगा 1/5। ओके, सेम वर्क डन बाय पाइप बी टू एम्प्टी फुल टैंक इन 1 आवर्स। ओके, 1 घंटे में कितना खाली कर देगा वो, तो 1/6। अब एक चीज़ है यहाँ पे, ये जब पानी भर रहा है तो यानी कि प्लस, और यहाँ क्या हो रहा है, इसमें बी क्या करे, पानी को बाहर निकाल रहा है, यानी कि खाली कर रहा है टैंक को, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ओके, इसको माइनस में लिखना है, ये प्लस में है और ये माइनस, क्योंकि पानी इसमें भर रहा है, पाइप ए से क्या हो रहा है, पानी भर रहा है तो प्लस हो जाएगा, और पाइप बी क्या रहा है, उस नल को, उस टैंक को खाली कर रहा है, इसलिए ये माइनस हो जाएगा। अब बस सच में, अब अगर दोनों नल को साथ में खोल दें, ओके, तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय ए और बी सेम टाइम में दोनों नल को खोल दिया गया। मीन्स कि एक नल से पानी जा रहा हो, एक से बाहर निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/5, और ये माइनस में है इसलिए -1/6 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब करते हैं कैलकुलेशन, 5 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 30, तो 5 6 30 और ये 6 5 30, ये क्या हो गया 1/30। ओके, तो वर्क डन बाय ए बी इन 1 आवर 1/30। ओके, तो क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाय ए बी, तो कितना टाइम लग जाएगा उसको कंप्लीटली भरने में, 30 आवर्स लग जाएंगे। आई बात समझ में। तो इस टाइप को क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आई होगी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन को, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। ओके, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है 3 टैप ए बी एंड सी कैन फिल एन ओवरहेड टैंक इन 6 आवर्स 8 आवर्स एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली। मीन्स की 3 टैप है, टैप ए क्या कर सकता है, एक टैंक को 6 घंटे में पूरा भर सकता है, टैप बी है उसी सेम टैंक को 8 घंटे में पूरा भर सकता है, और टैप सी है सेम टैंक को 12 आवर्स में कंप्लीटली भर सकता है। ओके, हाउ लॉन्ग would the 3 taps take to fill the empty tank if all of them are open together? अब अगर तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, ओके, तो कितने देर में यानी कितने घंटे में
ओके, उस खाली टैंक को कंप्लीटली भर देगा। आई बात समझ में? फिर से एक बार समझते हैं। टैप ए है, बी और सी है, तो टैप ए को एक खाली टैंक को पूरा ऊपर तक भरने में 6 आवर लग जाएंगे, और टैप बी है उसको 8 आवर्स लगेंगे, और टैप सी है उसको 12 आवर्स लग रहे हैं। ओके, अब तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, उसी टैंक में एक साथ खोल दिया जाए, ओके, तो कितनी देर में उस टैंक को पूरा ऊपर तक कंप्लीटली भर देगा? है ना सिंपल। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, सेम वे में ही बनेगा ये भी। तो क्या लिखेंगे? टेकन टाइम टेकन बाय टैप ए टू फिल टैंक। ओके, यानी कि टैप ए को कितना टाइम लगता है? 6 आवर लग जाएंगे, ओके, उस टैंक को कंप्लीटली भरने में। तो टाइम टेकन बाय टैप बी टू फिल टैंक, ओके, और टैप बी है यानी कि नल बी है, उसको 8 आवर्स लग रहे हैं। टाइम टेकन बाय टैप सी, ओके, और टैप सी है उसको कितना लग रहा है? 12 आवर्स लग जाएंगे, ओके, ये हो गए। अब देखना है कि 1 आवर में कितना कंप्लीट कर लेगा वो काम, कितना भर लेगा। तो लिखते हैं वर्क डन बाय टैप ए टू फिल टैंक इन 1 आवर। 1 घंटा में ए कितना भर लेगा टैंक को? तो 1/6, ओके। सेम वर्क डन बाय टैप बी टू फिल टैंक इन 1 आवर, तो कितना भर लेगा ये? 1/8। वर्क डन बाय टैप सी टू फिल टैंक इन 1 आवर, और टैप सी को कितना काम कर लेगा? 1/12 भर लेगा वो। ये हो गया तीनों का। अब तीनों नल को साथ में ओपन कर देंगे उसी टैंक में, तो 1 घंटे में कितना भर देगा? तो वर्क डन बाय ए बी और सी, तीनों नल का, ओके, मीन्स कि तीनों को प्लस करेंगे। ये 1 आवर का है, इन 1 आवर, तो ये 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/12, ओके। 6, 8 और 12 का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 24, ओके, आप चेक कर लेंगे। तो 6 4 सा 24 होता है, ये 4 है, 8 3 सा 24 और 12 2 सा 24, हो गया ना। 4 3 7 और 2 9/24 हो गया। अब ये इसको रेड्यूस कर लेंगे, जैसे 3 3 सा 9 और 3 8 सा 24, तो ये क्या हो गया? 3/8, ओके, वर्क कर लेगा 1 आवर में ये तीनों साथ में, ओके। तो क्या हो जाएगा? टाइम टेकन बाय टैप ए बी सी, यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, ओके ना। तो ये 3/8 है, तो ये उलट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? 8/3, ओके। अब इसे क्या करना है हमें? मिक्स में इसे लिख सकते हैं, जैसे 3 2 जा 6, ये कैसे मिक्स में लिखते हैं? ये आपको पता है, डिवाइड करना होता है 8 में 3 से, तो 3 2 जा 6 हो गया, तो 8 में से 6 गया, तो क्या बचेगा? 2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, और ये 3, ये क्या हो जाएगा? 2 होल 2/3, ओके। तो ये तो टाइम ऐसे तो लिख नहीं सकते, इसको तो टाइम में लिखना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा, तो इसको टाइम में चेंज करेंगे कैसे? तो ये 2 आवर है, कंप्लीट है ये, क्योंकि 2 होल 2/3 है, तो 2 कंप्लीट है, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 आवर्स, ओके। अब ये 2/3 है, क्या है ये? 2/3, तो 1 आवर में 60 मिनट होता है, करता हूँ यहाँ पे 60 मिनट, 2 आवर में 60 मिनट होता है, और 60 मिनट का 2/3 कितना होगा? तो इनटू 2/3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 22 जा 40 मिनट, तो ये हो जाएगा 40 मिनट्स। आई बात समझ में? तो कितना टाइम लग जाएंगे टोटल? ए बी सी तीनों नल अगर एक साथ खोल दिया जाए उस एम्प्टी टैंक में, तो 2 आवर्स 40 मिनट में उस टैंक को कंप्लीटली ओवरहेड भर देगा। आई बात समझ में? कितना टाइम लगे? 2 आवर 40 मिनट। और ये कैसे निकालना है पता है? 2 होल 2/3, तो 2 ये कंप्लीट आवर, इसलिए 2 आवर्स हो गया, और ये 2/3 किसका? तो 1 आवर यानी कि 60 मिनट का, इसलिए 60 इंटू 2/3 यानी 60 का 2/3 कर दिए, तो 40 निकल गया, ओके। तो इसलिए ये आंसर हो गया, ओके। तो देखते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को।